किसी गांव में ननकू नाम का सीधा सादा नेक आदमी रहता था। उसके पास एक बैल था। एक दिन बैल रात में रस्सी तुड़ाकर भाग गया। सवेरे ननकू उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने गांव का एक एक कोना छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। शाम तक दौड़ते दौड़ते ननकू के पैर में छाले पड़ गए। वह बैल को गालियां देता हुआ वापस गांव में आया। वहां उसके एक साथी ने पूछा, क्यों भैया ननकू, बैल नहीं मिला? ननकू बोला, नहीं भाई, नहीं मिला। मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अब भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि वह नालायक मिला भी तो मैं उसे 2 टके में बेच दूंगा। जिस किसी ने भी बैल के बारे में पूछताछ की, उसे ननकू ने ऐसा ही उत्तर दिया। रात भर वह चिंता के मारे सोया तक नहीं। दूसरे दिन उसने सवेरे से ही फिर खोज शुरू की। बहुत दौड़ धूप के बाद बैल एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। ननकू उसको डंडों से पीटता और गालियां देता हुआ घर ले आया। बैल के मिल जाने पर ननकू का सारा दुख दर्द जाता रहा। उसका सारा क्रोध भी शांत हो गया। वह उसके सामने खाने के लिए हरी पत्तियां डालकर आराम से अपना हुक्का पीने लगा। इतने में पड़ोस के एक आदमी ने आकर पूछा, कहो भैया ननकू, बैल कहाँ मिला? ननकू ने सारा हाल कह सुनाया। उसके बाद वह आदमी फिर बोला, अब क्या इरादा है? तुम तो सबके आगे भगवान की कसम खा चुके हो कि मिलने पर इस बैल को 2 टके में बेच दोगे। भाई, कसम नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नाक कट जाएगी और बड़ा पाप लगेगा। यह बात हो ही रही थी कि इतने में गांव के कुछ और लोग भी आ पहुंचे। सबने ऐसा ही कहा। अब तो ननकू बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उसने क्रोध में जो कसम खाई थी, वह गले का फंदा बन गई। वह बहुत देर तक उधेड़ बुन में पड़ा रहा, फिर बोला, भाई ज़रा सुस्ता लूं, फिर जैसी पंचों की राय होगी वैसा करूंगा। एक आदमी ने कहा, अरे अब इसमें पंचों की राय की क्या ज़रूरत है? भगवान की कसम खाकर अगर पिछड़ोगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहोगे और देखते देखते उजड़ जाओगे। अब तो इस बैल को 2 टके में बेच देने में ही कल्याण है। इसको लेकर बाजार में चले जाओ और डुग्गी पीट कर कहो कि जिसे लेना हो 2 टके में बैल को ले जाए। वहां पर खड़े सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। ननकू से उनकी बातों का जवाब देते नहीं बना। वह बोला, अच्छा भाइयों, ऐसा ही करूंगा। अभी कुछ खा पीकर बाजार जाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसको 2 टके में नीलाम कर दूंगा। गांव वाले संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद ननकू हुक्का चिलम फेंककर बिना खाए पिए चौधरी जी के यहाँ पहुंचा। चौधरी जी गांव में बड़े होशियार गिने जाते थे और चुटकियों में बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देते थे। ननकू उनके आगे 2 रुपए रखकर बोला, चौधरी जी, बड़े धर्म संकट में हूँ, किसी तरह उबारो। मेरी सारी पूंजी 2 टके में नीलाम होने जा रही है। चौधरी जी ने उसके मुख से सारा हाल सुना, फिर कुछ सोचकर कहा, अरे इसमें क्या है? मैं ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम्हारी कसम की लाज रह जाएगी और बैल भी हाथ से न जाने पाएगा। तुम ऐसा करो कि एक चूजे को हाथ में लेकर बैल को उसी हालत में बाजार में ले जाकर खड़ा कर दो। फिर डुग्गी पीट कर कहो कि 2 टके का बैल है और 200 रुपये का चूजा, जो लोग लेना चाहें दोनों को एक साथ खरीद सकते हैं। कोई अलग अलग बेचने की बात चलाए तो कह देना कि सारा माल एक साथ ही बिकेगा। ननकू ने ऐसा ही किया। बैल के लिए 2 टके देने वाले तो बहुत से आए, पर उसके साथ साथ एक मामूली चूजे के लिए 200 रुपये देने को कोई तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार ननकू का बैल उसी के पास रह गया और उसकी कसम भी पूरी हो गई। बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी मुसीबतें भी हल हो जाया करती हैं।